अगर आप भी युवा है और दिन भर सोशल मीडिया पर रील्स डालकर मेम्स चेक करते हैं तो भाई साहेब आपके लिए इंटरनेट एक नई राजनीतिक पार्टी आ चुकी है। नाम सुनकर चौंकिए मत, नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ, वही कॉकरोच जिसको देखकर लोग चप्पल उठा लेते हैं और मरने के बाद भी कहीं छिपकर फिर से निकल आती है। अब यही कॉकरोच इस सिस्टम को चुनौती देने की बात कर रहा है। कह रहे हैं कि जब नौकरी मांगने वाले युवाओं को बार बार नजरअंदाज किया जाएगा, ये पार्टी कहती है अगर सिस्टम हमें इज्जत नहीं देगा तो हम उसी सिस्टम को चैन से नहीं बैठने देंगे। क्योंकि इंटरनेट पर सफाई बाद में पहुंचती है और गुस्सा पहले वायरल हो जाता है। बहुत सा युवाओं को लगा कि यह टिप्पणी उनके बेरोजगारी, संघर्ष और टूटी उम्मीदों पर चोट है। वह युवा जिसका पेपर लीक हो गया, जिसकी फॉर्म सालों से अटकी रही, जिसने फॉर्म भरते भरते सारी उम्र गंवा दी, फिर वही शब्द जिसे अपमान समझा गया था उसे हथियार बना लिया। फिर यहीं से सामने आई कॉकरोच जनता पार्टी। हालांकि ये चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं है, ये डिजिटल विरोध आंदोलन जैसे प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसके पीछे की सोच ने लाखों युवाओं का ध्यान खींच लिया। कहा गया कि अगर सिस्टम सवाल पूछने वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं तो ठीक है, अब यही कॉकरोच हर कोने से निकलेंगे और सवाल पूछेंगे। इस पार्टी में शामिल होने की योग्यता भी मजेदार अंदाज में बताई गई है। पहली, बेरोजगार युवा होना चाहिए, डिग्री हो, मेहनत हो, नौकरी न हो। तीसरा, मोबाइल प्रेमी होना जरूरी है, दिन रात ऑनलाइन रहना और रील्स मीम्स में जिंदगी बिताना। और चौथी, सिस्टम पर तंज कसने की कला आनी चाहिए। सुनने में मजाक लगता है लेकिन आज भी इसी पीढ़ी में दर्द छिपा है। यहाँ बेरोजगारी मजाक नहीं बल्कि विरोध का प्रतीक बन गई, मोबाइल हथियार बन गया और मीम पोस्टर बन गया। यही वजह है कि इस नाम ने तेजी से सोशल मीडिया पर पकड़ बनाई। अब सवाल आया कि इसके पीछे कौन है, तो बताया गया कि इसके पीछे एक अभिजीत नाम का युवक है जो पहले से सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेन से जुड़ा रहा है। उसने एक पोस्ट डाली, लोगों से जुड़ने के लिए फॉरम शेयर किया और देखते ही देखते इससे हजारों युवक जुड़ने लगे। उनका कहना है कि ये चुनाव राजनीतिक नहीं, व्यवसाय पर यंग है, क्योंकि आज के दौर में एक लंबा भाषण कम चलता है और तीखा मीम ज्यादा असर डालता है। अब आते हैं इसके घोषणा पत्र पर। इनकी कुछ बातें मजाकिया अंदाज में कही गई, लेकिन कई लोग इन्हें गंभीर मुद्दों से जोड़कर देख रहे हैं। जैसे सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद बार बार मलाईदार पोस्ट ना मिले, अगर वोटिंग सिस्टम में गड़बड़ी हो तो जवाब देना तय हो, महिलाओं को बराबरी का प्रतिनिधि तत्व मिले और टीवी चैनल असली मुद्दा पे बात करे, और नेताओं का दल बदल बंद होना चाहिए। यानी हंसी मजाक के दौर कुछ ऐसे मुद्दे उठाए गए जो युवाओं को नाराजगी को दिखाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह इंटरनेट का ट्रेंड है या कुछ दिनों का मजाक, या फिर नई पीढ़ी का वो गुस्सा जो हंसते हंसते सिस्टम को आईना दिखा रहा है। सच यही है कि उम्मीदें जब बार बार टूटती है तो गुस्सा सीधे भाषण नहीं देता, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा दर्द है। कॉकरोच सिर्फ नाम नहीं रहा, ये उस पीढ़ी का नाराजगी का प्रतीक बन गया है जो खुद को अनसुना महसूस कर रही है। अब सवाल आपसे है, आपको लगता है कि यह सिर्फ सोशल मीडिया की तमाशा है या फिर युवाओं की असली बेचैनी? क्या इस तरह के विरोध सही है या भाषण का मर्यादा टूट रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस देश का युवा सच में परेशान है या सिर्फ राजनीतिक माहौल का असर है? मैं हूं अमरजीत अम्बेडकर। आपका क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करिए।